जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधा करंभा, कल्याणम दा कनक चंपक धामभूषाम, कुतुंग बिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, शंखचूर्ण काल सर्प योग। यह काल सर्प योग जन्म पत्रिका में नवम भाव से लेकर के तृतीय भाव तक राहु केतु के बीच में सभी ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो उसे शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग कहा जाता है। इस काल सर्प योग में भाग्य उदय में समस्या जाती है, भाग्य उदय में परेशानी उत्पन्न होती है, नौकरी व आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है, मित्रों के द्वारा कपट व्यवहार होता है, व्यापार में घाटा होता रहता है। कई बार सरकारी सर्विस मिल जाती है तो नौकरी छूट जाती है, नौकरी से निकाल दिए जाते हो, अदालत से दंड की कार्रवाई भी हो सकती है, आपका बहनोई या मामा पक्ष से कपट का व्यवहार हो सकता है। कोई न कोई चिंता परेशानी हमेशा शरीर में लगी ही रहती है, और जितने भी प्रयास भाग्य उदय के लिए किए जाएं वह सब फेल हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इस कालसर्प योग के पिछले जन्म के कर्म के दोष के अनुसार शंखचूर्ण नामक कालसर्प दोष के प्रभाव से उसका भाग्य साथ नहीं देता है। यानी पिछले जन्म में वो किसी के साथ धोखा करके आया है, पिता की ओर से भी उसे सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी पिता का भी श्राप उसको लगा हुआ रहता है, शासन और सत्ता की ओर से भी उसे कोई न कोई समस्या बनी रहती है, यानी पिताजी का शाप, पितृ शाप भयंकर होता है। बहुत कड़े संघर्ष करने के बाद में उसे कुछ सुविधाएं मिलती है, और जो सुविधा मिलती है उसका भी वो भरपूर प्रयोग नहीं कर सकता। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से हमेशा खटपट बनी रहती है, शासन के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनसे भी आपकी तनातनी बनी रहती है। तो शंखचूर्ण कालसर्प दोष जो है अभागा मनुष्य होता है, और अभागे मनुष्य से भी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य संतोषी हो जाए कि जितना है उतने में ही मैं अपनी जीवन व्यापन करूंगा तो ठीक है, अन्यथा कई बार उसे खाने के लाले पड़ सकते, क्योंकि जहां भी वो सर्विस करेगा वहां से उसे निकाल दिया जाएगा। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता है। अभागा मनुष्य होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और अभागे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए। तो जीवन में संघर्ष यदि झेलना है मनुष्य को, जीवन में कष्ट यदि झेलना है, तो बिना पत्रिका मिलाए आप विवाह कर लेना, अपने लड़के का, लड़की का, या अपनी स्वयं का। तो शंखचूर्ण कालसर्प योग होने पर मनुष्य को अपने मुख्य दरवाजे पर एक चांदी का स्वास्तिक चिन्ह लगवाना चाहिए।
पंचमी तिथि के दिन उपवास रखना चाहिए और सपेरे मिल जाए तो उनसे सांप को लेकर के जंगल में छुड़वा देना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। काल सब योग शांति का यज्ञ करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से पूजन अर्चन करना चाहिए और रोजाना सर्प सूक्त का जाप करना चाहिए और बहते हुए जल में जो विसर्जन करना चाहिए। ये इसके उपाय हैं। तो ये उपाय जिंदगी भर करते रहो ताकि आपको बहुत कुछ हद तक कुछ तो जीवन में सुख मिल सकता है। परंतु फिर भी शंखचूर्ण नामक कालसर्प योग की वजह से मनुष्य के जीवन में कठिनाई अवश्य उत्पन्न होती है। पिता की संपत्ति भी प्राप्त नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।